हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और रिलैक्सो। इनका केवल टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि वो लगभग दोनों टॉप से 50% के लगभग करेक्शन में है। तो उनका डिटेल से एनालिसिस करेंगे और इनके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में उन्होंने डिस्कस कर रखा है। तो वीडियो का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल को चेक कर सकते हो। और इनके Q3 के रिजल्ट के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, पीडीलाइट, प्रिंस पाइप, दीपक नाइट्राइट, हैप्पीएस्ट माइंड, सीडीएसएल के बारे में डिस्कस किया है कि कहाँ इनके इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं चार्ट पे। ये दोस्तों जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इनका एक मैं बिजनेस मॉडल ब्रीफ में समझाऊं तो ये एनर्जी का, जैसे कोई कंपनी एनर्जी, जैसे आप बिजली की, जैसे लाइट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। पावर का अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है और किसी को सेल करना होता है तो वो सेल इस एक्सचेंज पे जाके सेल कर सकती है, और किसी को बाय करना होता है तो वो यहाँ से बाय कर सकती है। एक एक्सचेंज का काम करती है। इसकी डिटेल से अपन डिस्कस कर रखा है, तो आप उनको वीडियो को देख सकते हो। ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, मार्केट में लिस्टेड, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट में लिस्टेड हुई थी अक्टूबर 17 से। आपको सबसे पहले चार्ट को अप्रोच देने के लिए पहले आपको ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड कैसे पहचानोगे? इसमें हाई टॉप हाई बॉटम होते हैं। हाई टॉप बॉटम कैसे होते हैं? देखिए, आप ये देखिए, इसमें आपको पहचानिए। ये इसमें ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट होने के बाद में कोविड टाइम में इसने करेक्शन किया। देखो, ये जो पैटर्न बन रहा है इसको दोस्तों डबल टॉप बोलते हैं, और ये एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न बनने के बाद में इसमें देखो ब्रेकडाउन हुआ, और कोविड के टाइम पहले सपोर्ट का मिला। जो पहले का सपोर्ट था वहीं इसने कोविड के टाइम सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया। हायर टॉप देखिए, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। तो आप मान सकते हो कि आप ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। अब देखिए, ऊपर की तरफ जाके इसने अक्टूबर 21 के लगभग इसने टॉप लगाया, और फिर बाद में नीचे की तरफ एक टॉप, दो टॉप लगाए। टॉप इसी आप एक टॉप मान सकते हो। उसको बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये डाउन डाउन ट्रेंड के सिग्नल होते हैं। तो अभी अगर ट्रेंड को देख के देखिए, कोई सा आपको जब स्टॉक कोई ट्रेंड चेंज करता है तो अपने वाले जो टॉप होता है उसको ब्रेकआउट करता है, या बॉटम होता है तो उसको ब्रेक डाउन करता है। तो उस तरह से अब अगर डाउन ट्रेंड ये स्टार्ट हो गया तो डाउन ट्रेंड में, अब ट्रेंड में जब आएगा, जब ये जो इसके जो पहले के टॉप है, पहले का अभी प्रेजेंट टाइम में टॉप इसने ये बनाया, प्राइस क्या है लगभग 150 के ऊपर जाएगा। इसको डिसाइसिव ब्रेकआउट करेगा। डिसाइसिव मतलब एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाएगी और सस्टेन करेगा, तब इसको ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले नहीं होगा। ट्रेंड को देख के आप इसे देख सकते हो कि अभी इसमें ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर देखिए, पहले एक रेजिस्टेंस भी था, ये रहा रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पर ये ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ मेजर सपोर्ट कहाँ मिला हुआ है? अभी देखिए, यहाँ पर सपोर्ट मिला हुआ है, जो उसके बारे में, जो पहले रेजिस्टेंस थे दो, यहाँ पर एक सपोर्ट था और एक रेजिस्टेंस थे। उसके बारे में हम आगे, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब अपने को टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए बेसिक चीज होती है, ट्रेंड के बाद में आपको कैंडल स्टिक को पहचानना आना चाहिए। दोस्तों, कैंडल स्टिक के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो जो बेसिक कैंडल स्टिक होती है, ट्रेंड चेंज, ट्रेंड रिवर्स वाली, या जो बेसिक यूज में होती है, उसके बारे में डिस्कस करेगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है, सैंडविच या हैमर, ऐसी कैंडल स्टिक बनते हैं, शूटिंग स्टार। तो अब देखिए, अब इसको कैंडल स्टिक से अपन पहचाने, तो कैंडल स्टिक से पहचाने तो देखो, कोविड के टाइम से देख लेते हैं। कोविड के टाइम में क्या हुआ है, यहाँ पर एक ये कोविड करेक्शन थी, और करेक्शन के टाइम में यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई। देखिए दोस्तों, क्या बनाई? डोजी कैंडल बनाई। डोजी के बाद में यहाँ पर एक हैमर टाइप में बना, डोजी और हैमर कैंडल बनी, और उसके बाद में बुलिश कैंडल बन गई। तो इसको बोलेंगे आपको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि एक ट्रेंड होना चाहिए पहले, ये डाउन ट्रेंड होगा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के लिए, और 3 कैंडल हो जाएगी, एक रेड कलर की, और एक डोजी कैंडल, और बाद में डोजी के साथ में 1-2 कैंडल और भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही कैंडल हो। और उसके बाद में बुलिश कैंडल हो जाएगी। बुलिश कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बन गई, और उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट किया। तो देखो, ये पहले का जो यहाँ पर डोजी कैंडल का टॉप था वहीं तक रिट्रेसमेंट किया। इसको ब्रेकडाउन वापस ये फेल कब होगा? जब बॉटम होगा उसको ब्रेकडाउन करेगा, यानी डोजी कैंडल है उसका बॉटम को आपको स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इस तरह से ऊपर की तरफ चला। ऊपर की तरफ जाने के बाद में एक देखिए दोस्तों, ये छोटा सा है, ज्यादा इसमें आप देख नहीं सकते। एक ये सैंडविच होता है। सैंडविच क्या होता है? ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ये इसने बाद में थोड़ी करेक्शन आई, ज्यादा पॉइंटों की नहीं आई है इसमें। पॉइंट लगभग आप समझ सकते हो
कि आप 10 पॉइंट के लगभग है, लेकिन आप इसको और कहीं टॉप में या बॉटम में बनता है तब आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सैंडविच होता है, जिसे ये पेयर बन जाता है ग्रीन रेड बॉटम में भी बन सकता है और टॉप में भी बन सकता है, इसमें दोनों सेम ही होता है। ऊपर की तरफ चले तो ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर टॉप बनाया, टॉप के बाद में देखो हायर टॉप बनते जा रहे हैं इसमें भी, और ये इसको इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन, मतलब पहले वाली कैंडल को इसने 70-80% के लगभग कवर कर लगा, और इससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए। ये ऊपर की तरफ गया, अब देखो यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट करा, एक तो हैमर बनाया, दूसरा एक छोटी कैंडल बनी है। इस 3 कैंडल को आप ये भी बोल सकते हो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। डोजी हो जाता है तो इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोल देते हैं। अब ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये देखो इसने टॉप लगाया था अक्टूबर में, तब ये देखो शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। ऐसी कैंडल अगर टॉप में बन जाती है तो आपको अलर्ट हो जाना है। और दूसरी बात, अगर टाइम फ्रेम वीकली या मंथली हो या वीक डेली हो तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि ये इसमें करेक्शन आ सकती है। ये देखिए इसमें शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है और उसके बाद में आप करेक्शन देख सकते हो कितने पॉइंटों की लगभग मिली है, ये लगभग 50 पॉइंटों के लगभग मिली है। और उसको ऊपर की तरफ गया, लेकिन पहले वाले टॉप को उसमें ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और इस कैंडल को क्या बोलेंगे, इस कैंडल को बोलेंगे बियरिशिंग इनगल्बिंग कैंडल, मतलब पहले वाली को इनगल्ब देखो पूरा का पूरा इसको कवर कर लिया। शेडो थोड़ी बहुत रह सकती है, जो लाइनें ऊपर की तरफ होती है वो शेडो बोलते हैं इसको, मतलब इसकी छाया जो जाके वापस आया। अब नीचे की तरफ देखो बॉटम बनते जा रहे हैं। अभी अगर मैं देखूं ट्रेंड कैंडल स्टिक को देखूं तो कोई ऐसी कैंडल बन नहीं रही। देखो कैंडल, एक दूसरी चीज आपको यहाँ ये देखो कैंडल बनी है, ठीक है, इसको आप डोजी कैंडल भी बोल सकते हो। लेकिन पहले जो यहाँ पर देखो 131 के लगभग इसने सपोर्ट लिया है, तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फेल हो जाएगा। इसको ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है 140 के लगभग तो आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। कैंडल स्टिक से देख के अपने को ये पता चल रहा है। अब अपन आरएसआई में डाइवर्जन देखें कि आरएसआई में क्या कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो हम आरएसआई को देख लेते हैं। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखिए ये टॉप लगाया था, टॉप लगाने के आपको आरएसआई ये इंडिकेट कर दिया कि इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आ सकता है। ये देखिए आरएसआई यहाँ पर है, आरएसआई पहले तो इसकी बैंडविड्थ है वो अगर 80 के लगभग ऊपर चली जाती है तो आपको अलर्ट हो जाना है कि इसमें कुछ मूवमेंट नीचे की तरफ करेक्शन आ सकती है। अगर 20 से ऊपर नीचे की तरफ चली जाती है तब आप देख सकते हो कि इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, और ये देखोगे तो इसमें ज्यादा आप देख सकते हो दोनों बराबर प्राइस की, और इसमें आरएसआई में देखोगे तो इसमें आप इसको बोलोगे नेगेटिव डाइवर्जन। प्राइस में बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट है और आरएसआई में कंसोलिडेट दोनों बॉटम बराबर है, तो उसको नेगेटिव डाइवर्जन बोल सकते हो। तो इसमें डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। प्रेजेंट टाइम की बात करें, ये ऊपर की तरफ में एक बार इसको लाइन थोड़ा वीकली ये कर देते हैं, और अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो दोस्तों ये बॉटम लगा है और इसमें तो ऊपर की तरफ है, तो मतलब इसमें आरएसआई में अभी तक कोई इतना डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ कि क्या है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के क्वार्टरली अगर दिसंबर की एक रिजल्ट में देखते हो, देखिए दिसंबर और सितंबर का 2 का कंपैरिजन करेंगे तो 95 करोड़ था, सेल उसका 95 करोड़ और 100 हुआ था, और एक्सपेंडिचर 16 और 17, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 70 करोड़ था पहले और अब 71 हुआ है, तो ज़्यादा इसमें कोई इंक्रीमेंट आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इस तभी कंसोलिडेट फेज में ट्रेड कर रहा है शेयर। अब मैं अगर फिबोनिक रिट्रेसमेंट आपको दिखा दूं। फिबोनिक रिट्रेसमेंट क्या होता है दोस्तों, आप एक टॉप को और बॉटम को लेके ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो रिट्रेसमेंट कितनी परसेंट तक लगभग कर सकता है। ये देखिए ये स्टॉक यहाँ पर टॉप लगाया, फिर बाद में यह मेजर सपोर्ट देखिए, इसमें रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है रेजिस्टेंस का, यहाँ पर यह स्टॉक रुका है, फिर सपोर्ट कहाँ मिला 38% की रिट्रेसमेंट पे, वापस रेजिस्टेंस कहाँ मिला 23% की रिट्रेसमेंट पे, नीचे की तरफ आया, वहाँ देखिए सपोर्ट कहाँ मिला है इसको 50% की रिट्रेसमेंट में, नीचे आ नहीं पाया, लेकिन ऊपर की तरफ वापस रेजिस्टेंस कहाँ मिला 38% पे, वापस देखिए नीचे की तरफ कहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट मिला है 61% पर, तो 61% पर यहाँ पर सपोर्ट मिल गया, और उसी रेंज में ये कंसोलिडेट फेज में अगर इसने एक बार देखो थोड़ा सी डिसाइसिव ब्रेकआउट किया, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस वहीं चला गया। तो एक इसका मेजर आप देखो, और लेफ्ट में देखोगे तो इसके सपोर्ट है, देखो यहाँ पर ये पहले एक बार सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखो सपोर्ट के आसपास है, ये देखो यहाँ सपोर्ट भी था, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये एक बार थोड़ा सी रिट्रेसमेंट किया सपोर्ट के लगभग, और
ये लाइन अगर, हाँ ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि और क्लियरिटी आ जाएगी आपके। ये देखिए, यहाँ देखिए अभी यहाँ सपोर्ट लेकर 130 का इसका मेजर सपोर्ट है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर बाद में इसमें दिक्कत कंपनी में और भी आ सकती है। लेकिन आप यहाँ देखोगे यहाँ पर सपोर्ट है मेजर और ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अगर 130 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर बाद में आप देख सकते हो कि टारगेट आप 100 के लगभग इसमें टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में स्टॉक से आपको अगर किसी को जल्दी है तो 130 के लगभग आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, पहले से फ्रेश आपको पहले से होल्डिंग है तो 130 के लगभग आप कर सकते हो कम्प्लीट। लेकिन आपको अगर वेट करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा मेरा मन है कि इसमें अभी वेट करना चाहिए। और इसमें अगर ये यहाँ से भी दूसरी चीज़ है, ये अभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी कब देखेंगे, इसमें देखिए कोई ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा। दूसरी चीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न तो बनेगा, अभी इसमें कैंडल स्टिक कोई पैटर्न बना ही नहीं, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी स्टॉक दोस्तों आप इस बॉटम पे एग्जैक्ट बॉटम पे नहीं, आप कभी भी किसी स्टॉक को एग्जैक्ट बॉटम में बाय नहीं कर सकते और किसी स्टॉक को टॉप पे आप खरीद रहे उसको सेल नहीं कर सकते। लेकिन आपको बीच में भी जो एफआई होते हैं वो भी ऐसा नहीं कि बॉटम में ही खरीद लेते हैं, वो जब ट्रेंड स्टार्ट होता है तब उसको वो कहाँ बाइंग करेंगे, 150 के लगभग वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। और अगर नीचे और आ गया और कहीं बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और होंगे, कोई रिट्रेसमेंट होगा तब वो बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर 130 के लगभग मेजर सपोर्ट है, उसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 100 के लगभग दिखाई दे सकता है और ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। 150 के बाद में इसका ट्रेंड चेंज होगा, तो इस हिसाब से इस स्टॉक में आप रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से वेट भी कर सकते हो। और इसमें देखो कोई थोड़ा सी पैटर्न भी बन रहा है, आपको मैं पैटर्न भी देखो मेरे को अभी 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 ट्रेड लाइन दिखी है, ये देखिए, ये मैं पहले नहीं देख पाया था, ये देखिए इसमें इस ट्रेड लाइन को इसने 2 बार देखो, ये देखिए। तो इस रेंज में रहता है तब तक तो आप बाय नहीं करना चाहिए। इस रेंज में अगर 140 के लगभग ब्रेकआउट होता है तब बाय कर सकते हो, लेकिन मेजर आपका 150 के लगभग रहेगा, नीचे की तरफ होगा तो इस ट्रेड लाइन को एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉकिंग, रिलैक्सो। रिलैक्सो एक फुटवेयर कंपनी है जो बाटा की अभी तो ये लीडिंग कंपनी हो गई है फुटवेयर में। तो इसका ये तो गिरता ही जा रहा है दोस्तों। इसके बारे में देखो, टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये तो मार्केट में तो लिस्टेड बहुत पहले हुई थी। ये देखिए अपन 13 से स्टार्ट करते हैं, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट अप ट्रेंड का क्या खासियत होती है कि ये अप ट्रेंड के हाई टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं, बनते जा रहे। अभी हम प्रेजेंट वापस देखो रिट्रेसमेंट किया, तो रिट्रेसमेंट कहाँ पहले सपोर्ट कहाँ मिला है, इसको पहले रेजिस्टेंस था। देखो यहाँ पर आपको ये भी जान देख लो कि रिट्रेसमेंट कितनी परसेंट करता है, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स में आप यूज कर सकते हो। दूसरा वो सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, पहले रेजिस्टेंस होगा वहां पर सपोर्ट मिलेगा। ये देखो 2 बार इसको सपोर्ट का मिला, पहले रेजिस्टेंस था वहां पर। सपोर्ट का भी काम कर सकता है, रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम कर सकता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। चारों चीज इसमें होती है। ऊपर की ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होता है तो एक बुलिश कैंडल बनाता है दोस्तों, बुलिश कैंडल बनाते और फिर वापस रिट्रेसमेंट देखो कहाँ लिया, ये देखो रिट्रेसमेंट कहाँ लिया, ये पहले इसमें लेफ्ट में देखोगे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर देखिए इसको सपोर्ट यहाँ पर मिला, पहले लेफ्ट में देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद वापस ये सपोर्ट मिला, कहाँ मिला, लेफ्ट में ये रेजिस्टेंस देख सकते हो। इस तरह से आप स्टॉक में देख सकते हो। ये वापस रिट्रेसमेंट हुआ, कोविड के टाइम सपोर्ट कहाँ मिला, ये पहले 2 छोटे छोटे रेजिस्टेंस था। और प्रेजेंट टाइम की बात देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में देखो ये बाद अब ट्रेंड खत्म कब हुआ, अब ट्रेंड देखिए यहाँ टॉप बनने के बाद में इसमें हायर टॉप बनाने के बाद में देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। तो अभी अगर हम देख के इसको ट्रेंड को देख के तो इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही है, इसमें अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ट्रेंड को देख रहे, कोई ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड को देख के ये देखिए यहाँ पर जब इस जो पहले रेजिस्टेंस लिया है इसको मतलब 960 के लगभग इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक ट्रेंड चेंज होगा। कौन सा, पहले तो ये देख लिए लेफ्ट में देखिए आप इसको 2 रेजिस्टेंस भी ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। पहले देखो यहाँ पर सपोर्ट भी बहुत बार ये मतलब कि लगभग कितना टाइम रुका है, मई से लेके ये अक्टूबर तक रुका है। तो इस जो रेंज एरिया है इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा जाएगा, पहले नहीं देखा जाएगा ट्रेंड को। अब देखिए इसमें कैंडल स्टिक देख लेते हैं। कैंडल स्टिक में क्या कि कैंडल स्टिक को जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखो मैं आपको थोड़ा सी टाइम फ्रेम बड़ा कर दिया, टाइम फ्रेम बड़ा करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर देखिए इस जो ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, टॉप में बनती है, टॉप के बाद में एक रिवर्स हुआ है। और ये यहाँ पर कौन सी, ये देखिए यहाँ पर ऊपर की मूवमेंट गया फिर वापस रिट्रेसमेंट करके ये इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो आप,
या फिर बोल सकते हो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर या ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी मतलब कब्रिस्तान जैसे होता है उस तरह से नीचे की तरफ। अब ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बियर्सिंग इनगल्पिंग कैंडल। बियर्सिंग इनगल्पिंग पहले वाली को इनगल्प कर लिया पूरा का पूरा। अब इस कैंडल को क्या बोलेंगे, आपको ट्रेंड रिवर्स होता है वहां पर उसको देखना कि क्या पैटर्न बना है। ये देखिए इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्पिंग कैंडल, मतलब पहले वाली को 70-80 नहीं सॉरी, बुलिश इनगल्पिंग कैंडल तो पूरी की पूरी को कवर करता है, इसमें 70-80% कवर कर रखा है तो इसको बोलेंगे पियर्सिंग पैटर्न दोस्तों। अब इसमें देखिए इसको बोलते हैं 70-80% ऊपर से कवर कर रखा है तो इसको डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखो तो डोजी टाइप में कैंडल बनी है तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ये देखिए हैमर बनाया एक अच्छा। तो इस तरह से आप अब ट्रेंड में देखिए, देखो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन। तो प्रेजेंट टाइम में अगर ट्रेंड इसमें कैंडल स्टिक को पैटर्न को देखे तो भी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा रही, कोई पैटर्न चेंज रिवर्सिंग कैंडल नहीं बन रही। अब देखो हम आरएसआई में देखेंगे कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है जिससे कि आपको कोई, लेकिन आपको चीज चार्ट को कैसे अप्रोच दी जाती है उसके चीजें आपको देखने को मिलेगी, सीखने को कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, जिससे कि आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो चार्ट को देख के डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पर जो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, वहाँ कहाँ पर कोई कैंडल स्टिक बन रही है। आरएसआई में देखोगे तो देखो ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो ये देखिए टॉप और बॉटम की बात है। टॉप और बॉटम में ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर इस प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और आरएसआई में आप देखोगे निगेटिव नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। और प्रेजेंट टाइम में देखो, प्रेजेंट टाइम में देखो एक दूसरी चीज है दोस्तों, इसमें रिलैक्सो में क्या है कि इस 30 के लिए आरएसआई का कब 26 के लगभग आया तो एक बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 50 लगभग, शायद ये मेरे को लग रहा है 50% 45% के लगभग करेक्शन में हो रहा है। तो अभी इसमें आरएसआई में कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा। मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो लाइन चार्ट में भी देख पाएंगे कि कोई आपको आरएसआई में डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा। तो आरएसआई में भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं एक आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ इसका, जो रिलैक्सो को अभी जो प्रेजेंट टाइम में आया है क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट, उसके बारे में देख लेते, जिससे कि आपको क्वार्टर रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। ये देखिए अब 2-3 क्वार्टर की बात, सितंबर और दिसंबर की बात करेंगे। इसमें इधर होता है सेल और कितनी मतलब रेवेन्यू आया, एक्सपेंडिचर, और बाद में नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 670 और 681 है एक्सपेंडिचर इतना, और इसमें देखो इसमें एक्सपेंडिचर अच्छी चीज है 610 था और 609 करोड़ है। इसका रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन एक्सपेंडिचर इसमें कम ही हुआ है, तो एक अच्छी चीज है। 59 करोड़ था और 72 करोड़ है, तो इसमें आप थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है इसका नेट प्रॉफिट, आप देख सकते हो। ईपीएस भी बढ़ा है और इसमें नेट प्रॉफिट में आप देखोगे, देखो नेट प्रॉफिट है 22 करोड़ था और 30 करोड़ हो गए। ईपीएस 0.9 था और 1.21 हो गए। तो इस तरह से देख सकते हो कि आप इसका आप क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी अच्छा मतलब नॉर्मली बढ़ रहा है, ज़्यादा तरह से नहीं बढ़ रहा। अब अपन फिबोनिक रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। फिबोनिक रिट्रेसमेंट से कैसे देखोगे, एक टॉप पकड़ो, सो टॉप, एक बॉटम पकड़ो और टॉप पकड़ो। कैसे, अब ट्रेंड स्टॉक होता है तो उसमें आप पहचान सकते हो कि कहाँ पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये देखिए कहाँ कहाँ रिट्रेसमेंट किया है उसका देख लेते हैं। ये देखिए सपोर्ट पहले मिला 23% पे, फिर बाद में रेजिस्टेंस ये सपोर्ट का मिला 38% पे, रुका है स्टॉक, थोड़ा रुको सही लेकिन रुकेगा। फिर बाद में देखो सपोर्ट मैक्स यहाँ से रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके वापस ऊपर की तरफ कब गया 50% की रिट्रेसमेंट पे, ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस 50% की रिट्रेसमेंट पे आ गया, ऊपर की तरफ गया तो ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिला है 38% पे, और ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ पर देखिए आपको मैं लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ये देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट मिला अपनी, यहाँ पर 61% रिट्रेसमेंट पे ऊपर की तरफ गया, लेकिन देखो पहले के जो सपोर्ट टॉप थे उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और नीचे की तरफ देखो इसको डिसाइसिव काटा है, तो डिसाइसिव काटा है, ठीक है, इसको डिसाइसिव काट दिया इसने, तो डिसाइसिव काट दिया तो इसमें दिक्कत हो सकती है। अभी ये यहाँ तक आ सकता है, ये देखिए 730 के लगभग, ठीक है, तो 730 मान सकते हो, क्योंकि यहाँ के देखे अभी 780 के लगभग भी मेजर सपोर्ट है। कौन सा मेजर सपोर्ट है आपको इधर देखिए, ये अभी मेजर सपोर्ट के आसपास ही है यहाँ पर। इसके पास में ये जरूरी नहीं होता कि आपको लगभग उसके फिबोनिक रिट्रेसमेंट क्या है, वहां अगर आसपास में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है तो वहां पर भी आ सकता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में पहले तो 840 के लगभग 814 के लगभग रेजिस्टेंस था, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके पास में है
764 के लगभग, 64 या मान सकते हो 770 के लगभग, जो अभी जो सपोर्ट ले रहा है वो उसी का जो रेजिस्टेंस है उसी का सपोर्ट ले रहा है। तो वहां से अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर बाद में ये 720 या 30 के लगभग आ जाएगा। लेकिन अब भी अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, ना आरएसआई में कोई ट्रेंड भी चेंज नहीं हो रहा, ना कैंडलस्टिक पैटर्न बोल रहा है, ना आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। एक दोस्तों इसमें आरएसआई में डाइवर्जन, थोड़ा मैं आरएसआई में डाइवर्जन आपको थोड़ा सी छोटा टाइम फ्रेम में देख के बताता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सी मेरे हिसाब से कोई भी चीज होती है तो वो छोटे टाइम फ्रेम में पहले दिखाई देती है। इसका अगर टाइम फ्रेम में डेली का कर दूं तो डेली में देख पाओगे कि तो इसमें आरएसआई में कुछ डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। ये देखो प्राइस का मूवमेंट में वीकली में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन डेली में देखो प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है, ये प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है। और आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई में डाइवर्जन ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अलर्ट हो जाना है इस टाइम, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट के लगभग है, 775 के लगभग। क्यों कि हमने देखा है चार्ट में यहाँ पर दो सपोर्ट भी मिल रहे हैं। कौन से मिल रहे हैं? ये देखो दो, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इससे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे। आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, फिबोनिक रिट्रेसमेंट भी इसमें, फिबोनिक रिट्रेसमेंट से ऊपर की तरफ चल जाएगा 60 तरफ, तब आप 5-10 रुपये महंगा मिल सकता है, लेकिन बॉटम में आप नहीं खरीद कर सकते। ये अगर यहाँ पर 780 है, वहां पर 700 आ गया तो क्यों देखोगे? देखो कोई स्टॉक दोस्तों, किसी ने अगर ऊपर की तरफ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख ली कि ये समझ ले 20% के लगभग करेक्शन में था, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देख ली तो ये तो 50% के लगभग आ गए। तो आपको थोड़ा बहुत महंगा मिले 5-10 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आप करने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। ये टेक्निकल चार्ट से आप ऐसी चीजें देख सकते हो। फिर आप फंडामेंटल में ये चीजें नहीं मिल सकती कि आपको ये कब ये स्टॉक ट्रेंड रिवर्स होगा, लेकिन टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हो। दोस्तों किसी स्टॉक में, दोनों स्टॉकों को मेरी राय है कि अभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेंड एक वेट करना चाहिए। कैंडल स्टिक चेंज दोनों ही एक रिलैक्स हो तो बहुत ही सपोर्ट लेवल पे है कि आपको यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे, लेकिन दूसरे जो आईएक्स था उसमें अपने को अभी आरएसआई में डाइवर्जन नहीं दिखाई रहा, लेकिन दोनों मेजर सपोर्ट के पास में। तो वहां से अगर ट्रेंड रिवर्स होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न होगी और आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देने जो रिलैक्सो में दिखाई भी दे रहे हैं, तो उसके बाद में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दोनों स्टॉकों में से इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए, और किसी स्टॉक में आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और फिर बाद फंसे हुए हो तो उसके बारे में आप बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।